पोलिंग सेंटर अब इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। कुल मिलाकर एक बात यहां साफ होती नजर आ रही है तंजीर के जो पोलिंग परसेंटेज है 5 बजे तक पूरे उत्तर प्रदेश का मजमूई तौर पर जो है वो 60.44% है। 5 बजे तक 60.44 और अभी इसका मतलब है कि 6 बजे तक यानी 1 घंटे का जो अब ये फासला है, इस 1 घंटे में इसमें और 3 से 4% शायद वोट जुड़ जाए मजमूई तौर पर। बहरहाल आगे बढ़ते, मैं जो आपसे पूछ रहा था कि क्या आपको इस बार ऐसा लग रहा है कि हेड ऑन मतलब फाइट है बीजेपी का यानी एनडीए या बीजेपी का कैंडिडेट या फिर गठबंधन का कैंडिडेट, या फिर तीसरा एंगल भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमआईएम हो? तंजीर, देखिए, अमरोहा में 4 असेंबली सीटों में 3 पर जो है वो कैंडिडेट एमआईएम ने भी खड़ा किया है, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर कुछ इस तरह की बात हो रही हो। लोग ये कहते हुए कि पतंग तो कट गई, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। और त्रिकोणीय संघर्ष भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीएसपी का जहां पे कैंडिडेट हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कॉन्टेस्ट में हैं, तीनों त्रिकोणीय संघर्ष में हैं वो। तो जहां पर भी हमने देखा वो समाजवादी और जो है बीजेपी की लड़ाई ज्यादातर सामने आ रही है निकलकर। पिछले इलेक्शन की हम बात करें तो 4 में से 3 सीटें अमरोहा की वो बीजेपी ने जीती थी। 2012 में 4 सीटें समाजवादी ने जीती थी। लेकिन शहर सीट की बात करें तो बीएसपी कैंडिडेट जो थे वो दूसरे नंबर पे थे और बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। अमरोहा सदर की बात करें, अगर जहां हम धनौरा में खड़े हुए हैं, यहां पर बीजेपी ने जो सीट निकाली थी राजीव कुमार ने, वो 1 लाख से ज्यादा वोट पाए थे और सेकंड पे जो रहे थे वो समाजवादी रही थी, जबकि यहाँ बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है और बीएसपी तीसरे नंबर पे रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इस जबकि एक 2017 में लहर थी, बीजेपी को बहुत सारा जो बेस वोट था बीएसपी का और जो दलित वोट बैंक जिसे हम कहते हैं वो भी ट्रांसफर हुआ अच्छा खासा। लेकिन 5 सालों में जो हालात बदले हैं, जो चीजें सामने आई हैं, बीएसपी जिस तरह से जो सरगर्मियां रही उसकी बहुत कम सरगर्मियां रही हैं बीएसपी की। आपने देखा कि बिल्कुल एक बात बड़ी अच्छी बताई यहां पे तंजीर ने, मतलब थोड़ा दिलचस्प लगा सुनने में कि पतंग तो कट गई। एक तो इस पे थोड़ा रिमार्क चाहूंगा आपका कि आप जहां जहां भी लोगों से मिले जुले क्या अंदाजा हुआ, क्योंकि ये 55 सीटें अक्सर ये बातें फैक्ट है कि इसमें ये एक अकलियती आबादी बहुत बड़े हिस्से में है और वो बहुत डिसाइडिंग है। तो पतंग तो कट गई, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरा ये कि क्या आपको खुर्रम ऐसा लगता है कि पतंग तो कट गई या बीएसपी का वोटर कंफ्यूज है और ये दो रुखी होता जा रहा है? क्या इसमें कर्नाटक के हिजाब कंट्रोवर्सी ने भी कोई रोल प्ले किया है? खुर्रम, आमतौर से जो ज़्यादातर लोग हैं हिजाब को लेकर के, उनको बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी उन्हें दिखाई नहीं दी। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, नौजवानों से बात की, दूसरे लोगों से बात की, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे दिखाई दिए जो बात कर रहे थे हिजाब मसले की। आमतौर से सबसे ज़्यादा बात हो रही थी बेरोज़गारी की, महंगाई की, ये बात सबसे ज़्यादा हो रही थी। और दिलचस्प बात ये थी कि मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि इस बार क्या एक रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की कि उन्होंने इस पूरे इलेक्शन को, इस पूरे चुनाव को उन्होंने ये कोशिश की कि आमने सामने की लड़ाई बना दिया जाए। तो इसलिए कैंडिडेट्स के कद भी घट गए। हमने मुरादाबाद में देखा, रामपुर में देखा, हालांकि आजम खान वहां पर अभी जेल में से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सवार से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमें नजर आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से एक नवाब फैमिली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, बोले खुर्रम, सुन रहे हैं हम आपको, बोले। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी भाई, आप, हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से वहां पर हमें दिखाई दिया तो पोलराइजेशन ये हमें दिखाई दिया, और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया कि जिस तरह से तमाम पार्टियां इस बार, बड़ी बड़ी पार्टियां वो अलग अलग हैं, वो एक साथ नहीं है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी, ये कांग्रेस पार्टी, तमाम लोगों का एक महागठबंधन था, लेकिन इस बार नहीं था। लेकिन वोट पर ऐसा कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पोलराइजेशन हमें दिखाई दिया, बीजेपी की तरफ से भी दिखाई दिया और एसपी की तरफ से भी ये हमें दिखाई दिया। तो पार्टियों का कद बढ़ा है। मुरादाबाद में कई कैंडिडेट बागी होकर के दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन
हालांकि वो मौजूदा रुकने असेंबली है, लेकिन उसके बावजूद वो फैक्टर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। एमआईएम की जहां तक बात है, एमआईएम का बहुत ज्यादा कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से एमआईएम ने इस पूरे इलाके में वोट हासिल किया था, वो कहीं ना कहीं नताइज पर असरअंदाज हुआ था। जैसे मैंने बताया, मुरादाबाद शहर या फिर कांट की जो सीट है मुरादाबाद की, इन दो सीटों पर तो नतीजे ही बदल गए थे, सिर्फ 3-3 हजार 1% से नतीजे बदल गए थे। तो इस बार नतीजे बदलने वाले हैं। बीएसपी का जो वोटर है, क्योंकि बीएसपी बहुत मजबूती के साथ शायद इस बार चुनाव नहीं लड़ रही और बहुत ज्यादा उनकी चर्चा भी नहीं हो रही, तो अब क्या बीएसपी का वोटर कंफ्यूज होकर के किधर डाइवर्ट हुआ है, ये एक अहम सवाल है। क्या वो सिर्फ बीएसपी को गया है, भारतीय जनता पार्टी को गया है, या फिर जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए बेरोजगारी के और इस महंगाई का जो मुद्दा रहा, इसको लेकर के क्या वो महागठबंधन की तरफ गया, ये एक अहम सवाल है। लेकिन खुर्रम, ये भी एक फैक्ट है कि इन 55 सीटों में बीजेपी ने अकेले 25 के करीब मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। एसपी ने बिल्कुल एसपी ने बीएसपी ने क्योंकि वोटिंग परसेंटेज वो बीएसपी ने देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो दो फैक्टर हमें खास तौर से दिखाई दिए हैं कि बीएसपी ने खास तौर से मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। अब उसका फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है अगर वो काफी हद तक वोट लेके जाते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से भी ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम पार्टियों ने इस बार जिस तरीके से सफ आराई की है वो बड़ी दिलचस्प है, और क्योंकि वोटर के हाथ में इन तमाम पार्टियों की उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला है, यही वजह है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो दो रुखी होने के साथ साथ नतीजों पर काफी असरअंदाज होने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके से वोट किए जाएंगे, वो उस तरीके का बस मंजर हमें जो है बिल्कुल भी इन सीटों पर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। मुकाबला जो है वो सीधा हो रहा है। यही वजह है कि सभी जगहों पर माना जा रहा है कि अब मुकाबला जो है वो बहुत ही कड़ा है, सीधा है, और देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो किस तरह। खुर्रम, अभी हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे प्रेम कुमार, उन्होंने एक आंकड़े को इस तरह से सामने रखा कि लगा कि ये भी एक पहलू है। उनका कहना था कि ये जो रीजन है, यानी कि सेकंड फेज का अब जो इलेक्शन है, इसमें बीजेपी ने पिछली बार 55 में 38 हासिल किया था, बीजेपी की सरकार बन गई। उसके पहली बार दूसरी पार्टी ने 55 में 30 से ऊपर हासिल किया था, उसकी सरकार बन गई थी। तो और बीएसपी ने भी जब सरकार में जब बीएसपी थी तो उसने भी इस रीजन में 55 में से 30 के ऊपर सीटें हासिल की थी। तो उनका यह कहना था कि इस बार ये जो रीजन है, यानी सेकंड फेज का ये जो रीजन है पूरा 9 जिला, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंट वोटिंग करता है और इसका असर फाइनल नतीजों पर बहुत पड़ता है। बहरहाल इस पर कभी फिर और बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तंजीर और खुर्रम शहजाद। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं किस तरह वोटिंग का ये मरहला जारी है। मुद्दे क्या हैं, ये जब आप लोगों से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुद्दे भी ऐसे हैं जो लोगों से जुड़े हैं जरूर। अब किसी ने कह रहा कि विकास के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, तो विकास हुआ है इसलिए वोट दे रहे हैं या विकास नहीं हुआ इसलिए वोट दे रहे हैं कि उसके खिलाफ गुस्से में? तो ये समझना एक बहरहाल अलग चीज है। लेकिन दो बात बहुत साफ है जो खुर्रम ने अभी कहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो इत्तेहाद है, इन दोनों के बीच में लगता है कि मुकाबला सीधा हो रहा है। बीएसपी का कैंडिडेट इस तरह का है कि ऐसा लग रहा है कि बीएसपी का वोटर कंफ्यूज, जो तंजीर बता रहे थे कि बीएसपी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो सकता है कि बरसकता जमात के फायदे की वजह बन जा रही हो। उसी तरह से जो खुर्रम ने कहा कि कांग्रेस की फील्डिंग इस तरह की है कि ऐसा लगता है कि इत्तेहादी जो जमातें हैं समाजवादी और आरएलडी की, इसका कहीं ना कहीं उससे फायदा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वोट देना सभी का हक है। छोटे बड़े, नौजवान, बूढ़े सभी चुनावी माहौल में अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कुछ माजूर हैं, लेकिन अपनी माजूरी के बावजूद इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। रामपुर से वोटर इरफान ने अपनी माजूरी के बावजूद वोट डाला और कहा कि उन्होंने वोट मुल्क में अमन और अमान के लिए डाला है। हाजिर अपना वोट डाला। क्या कहना चाहेंगे सबसे? ये सब अपने देश के लिए डाला, अपने इस बार अमान के लिए डाला,
देश में शांति हो, अमन हो, बस सरकार चले किसी का है, अमान के लिए है, शांति आए। तो इंतखाबी जंग में ये आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे थे। आज वोटिंग का मरहला जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले का वोटिंग, गोवा और उत्तराखंड में आज पहले और आखिरी यानी कि एक ही फेज में वहां वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरह से लगातार इससे जुड़ी जो अहम खबरें हैं, इससे जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं, वो अगले प्रोग्राम में हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।